हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज हम बात करेंगे एचपी टेट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, सिलेबस, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और क्या शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। और सभी कैटेगरी की टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो कॉमन रहने वाला है, सभी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, जिनका ग्रेजुएशन है विद बीएड, तो बीएड जिनकी 2009 से पहले पहले है, तो यहाँ पे 45% मार्क्स आपके चल जाएंगे। लेकिन 2009 के बाद का अगर बीएड है, तब यहाँ पे 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल होंगे। पहला तो ये है। दूसरा, बीएड कंपलसरी है। टैट अगर आप दे रहे हैं और अगर जेबीटी के लिए टैट दे रहे हैं, तो आपकी जेबीटी होना ज़रूरी है। डिटेल्स आपको कोई भी चाहिए तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hpboss.org, ये हिमाचल प्रदेश बोर्ड धर्मशाला की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। एज लिमिट, नो अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट इन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। वैलिडिटी अब इसकी लाइफ टाइम कर दी है। पहले देखने को मिलता था कि 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता था, लेकिन अब आप एक बार जब इसको क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए ये थ्रू आउट लाइफ वैलिड होगा। और जिन्होंने पहले भी टेट किया हुआ है, वो भी अब वैलिड है, ठीक है? चाहे आपने पहले टेट किया है या अभी आप टेट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पहले, दो जैसे 2012 में, ठीक है, सबसे पहले टेट आया था। तो जब कोई सा भी 2012, 13, 14, ये जो भी आगे आपकी डेट्स हैं, कभी भी आपने टेट क्वालिफाई करा है, वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। मोड ऑफ टेस्ट जो है, ऑफलाइन ये टेस्ट होता है, ओएमआर शीट पे टेस्ट होता है, और यहाँ पे आपको ब्लू ब्लैक पेन, जनरल ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें क्या होते हैं, तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लेने होते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो है 82 मार्क्स यहाँ पे लेने होते हैं। तो ये तो पासिंग मार्क्स का आपका आ गया। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी एक प्लानिंग या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो इजी से टफ रहता है। इजी क्वेश्चन भी कुछ एक देखने को मिलते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्ट्स के टेट की, तो आर्ट्स में जो एसएसटी होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन रहता है, तो वहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन, आप अगर एनसीईआरटी 6 to 8 की एनसीईआरटी उठाएंगे, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और जो 9th 10th तक की एनसीईआरटी है, वहाँ से भी, और कुछ क्वेश्चन आपकी जो जीके में भी कवर हो जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो इसमें एसएसटी के पोर्शन में कवर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है आर्ट्स का, एसएसटी का है, इंग्लिश वगैरह का, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और उन टॉपिक्स में मैंने आपको बताया भी है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं। डीप क्वेश्चन जो रहते हैं, वो बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आपके, जैसे कोई पोर्शन है, पूरा पेपर है, आपको पता है 150 आपके पास क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से आपको 10, तकरीबन 10 क्वेश्चन डीप देखने को ज़रूर मिलते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर है तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं। 70 to 80% क्वेश्चन जो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं, ठीक है, आपका कोई भी कैटेगरी है, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये इजी होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी कैटेगरी का आप टेट दे रहे हैं, सभी के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़िए आप, वो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम बुक्स की, कि आपको क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो बेस्ट बुक्स एनसीईआरटी हैं टेट के लिए, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में से डायरेक्ट मिलते हैं। थोड़ा-सा मुश्किल होता है, अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि बोरिंग है और इनमें से क्या ही आ जाएगा। लेकिन जितनी बार आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, उतनी बार आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होती जाती है। थोड़ा टाइम लेती है एनसीईआरटीज़ पढ़ना, इसलिए समय जब आपके पास ज़्यादा है, तो पहले ही तैयारी शुरू करना अपनी जो है शुरू कर दीजिए। फिर एक ओमेगा पब्लिकेशन की एक अच्छी बुक आती है। देखिए, कोई भी ऐसी बुक नहीं है आपके पास जिसमें सारा सिलेबस आपको मिल जाए, ठीक है? लेकिन फिर भी जो मैंने अभी तक बुक्स देखी हैं, ओमेगा पब्लिकेशन मुझे लगी है थोड़ी-सी रिलेवेंट, जो आप पढ़ सकते हैं, और उसमें से आपको पेपर में आता भी है। स्वर्ण पब्लिकेशन की आप बुकलेट देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सभी कैटेगरी के, चाहे आप आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या जेबीटी कोई भी टैट दे रहे हैं, सबके लिए ओमेगा पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल होती है। स्वर्ण पब्लिकेशन आप फॉलो कर लो पीवाईक्यू के लिए। प्रीवियस ईयर बुकलेट आपको लेना बहुत ज़रूरी है।
ताकि वहाँ से आपको पता लगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर आप पहली बार टेट दे रहे हैं तो सबसे पहले बुक्स ही लीजिए अपनी, और इन बुक्स को जो मैं बता रही हूँ वो आप ज़रूर लीजिएगा। टाइम टेबल अपना फिक्स करो, क्योंकि अब टेट ऐसा नहीं रहा है कि आपने 1-2 बार चीज़ें पढ़ी तो हो गया। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपका आईक्यू बहुत हाई है, तो हो सकता है कि आपको 1-2 बार पढ़ के चीज़ें लर्न हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी होती है, जिनको थोड़ा कॉन्संट्रेट करना पड़ता है चीज़ों पे, तो रिसोर्सेज़ भी अच्छे होने चाहिए, तो मैक्सिमम अच्छा आउटपुट यहाँ पे आता है। टाइम टेबल ज़रूर फ़ॉलो करें, जैसा भी आपका शेड्यूल है उसको फिक्स करें। बाकी क्या-क्या चीज़ें हैं, देखो, नॉलेज आपको सिलेबस का सबसे पहले ये देखना है आपने, जब भी आप टेट की तैयारी करना शुरू करें। अब ये है व्हाट वी शुड स्टडी, हमें क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पे शुड रहेगा, वेयर वी शुड स्टडी, हमें कहाँ से पढ़ना है। तो वही जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, और भी मैं आपको रिसोर्सेज़ बताऊँगी। पहले मैं इन सभी चीज़ों के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले लीजिए, ठीक है? चैप्टर्स अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएँगे आपके लिए, टाइम कम है अगर, तो आप टॉपिक्स पे जाइए, टॉपिक वाइज़ पढ़िए। टॉपिक वाइज़ पढ़ना थोड़ा ईज़ी होता है। टाइम टेबल को फ़ॉलो करिए, रूटीन बनाइए अपनी स्टडी की, ठीक है? और वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं या चैप्टर, उसमें से क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को लेके चलें, और रिवाइज़ ज़रूर करें आप। अपना जो सिलेबस है उसको पेपर से पहले देखिए, आप जितने मर्ज़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस, जब मैंने अपना टेट दिया था, मेरा भी फर्स्ट टाइम नहीं निकला था, तो क्योंकि मेरा रिवीज़न बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ़ पढ़ी थी, चीज़ें कवर करी थी। तो आप चाहे पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लें, आपको लगेगा कि सब समझ आ रहा है, हाँ, ये ईज़ी है, ये ईज़ी है। लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, आपको हो सकता है आप उस टारगेट जो आपके पास 90 या 82 का टारगेट है, ये भी फिर 1-2 नंबर से रह जाता है। तो इसके पीछे यही कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप इनके लिए देखिए। और अब आपको मैं बताऊँ कि जो अराइव ऑनलाइन क्लासेस है, सभी कैटेगरी के लिए, टेट के लिए कोर्स भी अवेलेबल करता है। तो अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल आप इवनिंग 4 बजे के बाद कीजिएगा, तो आपकी कॉल रैंडम उठाई जाएगी। और अगर आप दिन में भी कॉल करते हैं तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, अभी लास्ट जो टेट हुआ था उसके हमारे रिजल्ट आपके पास हैं, और हमारा नेक्स्ट कोर्स भी अभी जो है हाईएस्ट हमारे 130 मार्क्स रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेट के हमारे कोर्सेज़ चलते हैं, इसमें सिर्फ़ हम टेट के रिगार्डिंग ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे किसी बैच के साथ बिठा दिया जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। नो, आप जो है कॉल कीजिएगा और पूरी जो डिटेल है आपकी, वो लीजिएगा। साथ में मैं आपको बता दूँ, टीजीटी के लिए भी हमारे कोर्स जल्दी आने वाले हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टीजीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो भी आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पर्टिकुलर आपकी कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमें बता सकते हैं। सिलेबस के लिए 1-2 स्टूडेंट्स की क्वेरी हमें आर्ट्स से आई हैं, कुछ मेडिकल सेक्शन से हमें आई हैं कि हमें सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस मैं दोबारा से अपडेट कर दूँगी। उसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जिसमें आप एचपीजीके, साइकोलॉजी, मेडिकल सेक्शन से टॉपिक्स कवर कर सकते हो, तो उनको भी आप फ़ॉलो करना चाहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं, ताकि उसमें, क्योंकि एचपी टेट के रिगार्डिंग ही मैक्सिमम वीडियोज़ हैं, जब आप उनको गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।